नमस्कार। आज 12 सितंबर को छावनी परिषद नसीराबाद की बोर्ड बैठक बुलाएगी, जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर हरीश कुमार जी ने करी और साथ में हमारे मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया जी भी साथ रहे। इसमें इस बोर्ड मीटिंग का कुछ मुख्य उद्देश्य शहर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आना था जो बहुत समय से लंबित चल रहे थे और पेंडिंग चल रहे थे। तो कुछ ऐसी सौगात शहर को इस बोर्ड मीटिंग में दी जाए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, शहर में कोई भी खेल मैदान नहीं है स्टैंडर्ड का नहीं, तो लाल डिग्गी के पीछे जो अटल खेल परिसर है उसको आधुनिक सुविधा से तैयार करा जाएगा। लगभग 50 लाख की लागत से ये अगले 4-5 महीने में एक बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स क्रिकेट के अंदर फुटबॉल ग्राउंड, एक वॉलीबॉल ग्राउंड और एक बास्केटबॉल ग्राउंड, ये 3 ग्राउंड आएंगे और साथ में रनिंग ट्रैक बनेगा। तो ये हमने सबसे बड़ा भी एक डिसीजन लिया है। दूसरा, जो मेन सड़क अपनी पटेल गार्डन को जाती है डाक बंगलों के आगे, तो उसके आगे हम चौपाटी बनाने जा रहे हैं, जैसे कि अजमेर में बनी हुई है आना सागर के पास। वो चौपाटी के अंदर भी बैठने का अरेंजमेंट, खेलों को लगाने का अरेंजमेंट, विक्टोरिया लाइट को लेने के जाने का और अच्छी ड्रेन बनाने का। आजकल वहाँ पे पानी का भराव हो जाता है, तो उसको भी देखते हुए हमने अच्छी ड्रेन बनाने का भी उसके अंदर प्रस्ताव लिया है। तो कल ही मेरी एमएलए साहब से बात हुआ था, तो एमएलए साहब ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए, चौपाटी के लिए, वो एमएलए फंड से पैसा दे देंगे। तो एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा हमारा है कि जो पटेल गार्डन का जो पुराने वाला ट्रैक है वो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो वो ट्रैक है उसको नया ट्रैक बनाया जा रहा है। 16 लाख की लागत से नया ट्रैक बनाया जाएगा। अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर ट्रैक बन के तैयार हो जाएगा। तो पटेल गार्डन में पूरा जो टूटा हुआ ट्रैक और आगे फुटपाथ भी जो टूटे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जो हमारे माता बहनों को और बुजुर्गों को जो आने जाने की जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी पटेल मैदान में, पटेल गार्डन में, वो ठीक हो जाएगी। चौथा, जो हमने बस स्टैंड के पास सामने पार्किंग दी थी, तो हमने कुछ महीनों में आपने देखा होगा हमने अतिक्रमण जो तोड़ के कुछ एरिया खाली करवाया था। तो हम वो एरिया में जो जगह जगह पे टैक्सी और टेम्पो खड़े रहते हैं, तो हमने वो सारे कमर्शियल व्हीकल को वहाँ पे लगाने का निर्णय लिया। तो बोर्ड अभी ऑक्शन करेगा उस जमीन की, तो उस जगह पे जितने भी टैक्सी वाले हैं और जितने भी टेम्पो वाले हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि शहर के ब्यावर बस स्टैंड, जो हमारे मेन बस स्टैंड के आगे ना खड़ा करके उस जगह पे खड़ा करीजिए, ताकि शहर में एक स्वच्छ शहर की व्यवस्था बनी रहे। इसी के साथ ही फ्रामजी गार्डन के अंदर महाराणा प्रताप की जो मूर्ति बनाने का जो हमारे टीचर एसोसिएशन है, जो उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव रखा था कि हम सब अपने ही खर्चे पे बनाना चाह रहे हैं, तो बोर्ड ने प्रस्ताव करा है कि उन लोगों को अनुमति दी जा रही है और फ्रामजी गार्डन में एक अच्छी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी और एक अच्छा स्मारक बन जाएगा। उसी के साथ ही एक बर्ड हाउस, जो कि पटेल गार्डन में जो एक बर्ड हाउस जो अपने पंछी है, पंछियों के रहने के लिए उनको आशियाना के लिए एक हमने प्रस्ताव दिया है, जो कि लोगों के सहयोग से ही लोगों ने अपने खर्चे पे बनाने के लिए हमें अनुमति देने की बात कही थी, तो बोर्ड ने उनको भी अनुमति दे दी है। उसके बाद हमारे कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे एसआई डिपार्टमेंट से कि लोगों ने विभिन्न कंप्लेंट करी थी। तो हमने अपने एक सैनिटरी इंस्पेक्टर को एक 3 महीने के नोटिस पीरियड पे भी रखा है। रवि प्रकाश उनका नाम है, कि उनको 3 महीने के नोटिस पीरियड पे रखा है कि अगर उनकी आगे से कोई कंप्लेंट आती है तो उनका उचित डिसीजन जो भी बोर्ड समझेगा लिया जाएगा। और इसी के साथ ही मैं लोगों से नसीराबाद अपडेट्स न्यूज़ की खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें। धन्यवाद।